भाई गौकर्ण जी ने कथा सुनाकर उनका उद्धार किया। आगे कथा सुनिए आपने, किस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए। व्यास जी ने वेद पुराणों की रचना की। तब व्यास जी को नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत सुनाई और उन्हीं 4 श्लोकों में से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए और 18,000 श्लोक लिख करके अपने बेटे श्री सुखदेव जी महाराज को दे दिए। और वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब आइएगा तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है कि एक बार एक ऋतुमान नाम का बड़ा प्यारा बगीचा था। देखिए त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं, जिसके 3 शिखर हैं, एक सोने का है, दूसरा लोहे का है और तीसरा तांबे का है। तो जो सोने का शिखर है उस पर रावण की लंका बसी हुई है। तो उसी में एक बड़ा प्यारा सुंदर सा बगीचा था, ऋतुमान नाम का बगीचा था। तो वहां पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था, पत्नी बच्चे सभी के साथ रहता था। और रोजाना का उसका नियम था कि रोजाना उस जल तालाब में आता, बगीचे में आता और पेड़ पौधों को तोड़ ताड़ करके उस जल में नहाता, पानी पीता और फिर वापस चला जाता। उस हाथी को अपने बल पर इतना अभिमान था, इतना अहंकार था कि वह हाथी अपने आगे किसी को समझता नहीं था। किसी को नहीं समझता था कि जैसे छोटे छोटे जीव जंतु रास्ते में आते थे उन्हें अपने पैरों तले कुचल देता था। अब तो सभी उस हाथी से बड़े परेशान, दुखी होने लगे, कहने लगे कि ये हाथी तो हमें अब जीने नहीं देगा। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु बड़े परेशान हो जाते थे उससे। अब हाथी को अपने बल पर, अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। कहता था कि मेरे समान कोई बलवान नहीं है। लेकिन उस हाथी ने अपने बल के घमंड में कभी किसी को समझा नहीं, भगवान का कभी नाम नहीं लिया उसने। एक दिन क्या हुआ कि वह हाथी रोजाना की तरह आज भी और उस तालाब में जल पीने के लिए जाता है। जल पीने के लिए जाता है तो वहां पर क्या हुआ कि उसमें एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह रहता था। तो जैसे ही वह हाथी और उसके पत्नी बच्चे जल पीने के लिए अंदर उस तालाब में गए तो अब खूब देर तक जल पिया, इधर उधर घूमे, नहाए धोए। और कुछ समय बाद उसके पत्नी बच्चे तो वहां से निकल गए। पत्नी बच्चे निकल गए, अब रह गए उसमें हाथी रह गया अकेला बस। अब हाथी रह गया तो जैसे ही हाथी निकलने के लिए हुआ तो उस मगरमच्छ ने आकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया, हाथी को मगरमच्छ अंदर जल में खींच रहा है और हाथी अपना पूरा बल लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, बाहर निकलने की, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी निकल नहीं पा रहा है। अगर मगरमच्छ के पैर पकड़ रखा है, निकल कैसे जाता बाहर। अब बेचारा हाथी अपने पत्नी बच्चों से सहायता मांगता है, कहता है अरे मुझे बचा ले बेटा, मुझे बचा ले। लेकिन हाथी पत्नी बच्चों से एक दूसरे में पकड़ के निकालते हैं, लेकिन उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं। अब जब नहीं खींच पा रहे हैं तो हाथी की पत्नी बोली कि ये तो मरी ही रहे हैं, तो हम क्यों अपने इनके साथ प्राण गंवाएं हैं। तो वह हाथी की पत्नी अपने बच्चों को लेकर के वहां से चली गई।
और वह हाथी जीवन भर अपने पत्नी बच्चों पर अभिमान करता रहा कि ये मेरे पत्नी बच्चे, ये मेरा है, घर कुटुंब खानदान ये मेरा है। और जब हाथी का अंतिम समय आया तो वही परिवार वाले उसे छोड़ करके चले गए। अब बेचारा हाथी रोने लगा है, गजराज रोने लगा है, कहने लगा हे परमात्मा, हे प्रभु, मैंने अपने बल में आकर के घमंड में अभिमानवश तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हें जान नहीं पाया कि तुम हो कौन। हे प्रभु